एवरीवन वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि पीजीआई रोहतक के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड रहने वाला है। तो 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए इन केस अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पीजीआई रोहतक के लिए अप्लाई करना है और उसके रिगार्डिंग आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल्स चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, और साथ ही क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं बीएससी नर्सिंग में, मतलब बीएससी नर्सिंग के अलावा मतलब और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो पैरामेडिकल में। ठीक है, तो कंप्लीट हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे रहते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है पीजीआई रोहतक में आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी एडमिशन होता है, एमएससी नर्सिंग का भी एडमिशन होता है। तो उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है मैं वो अलग से बनाऊंगा। उसमें मैं इन्फॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर आपका टॉपिक जो रहेगा, जैसे कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग है या फिर एमएससी नर्सिंग है, तो उसके रिगार्डिंग उसमें मैं इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा टारगेट रहेगा वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए रहने वाला है। ठीक है, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। बाकी अभी जो है इस टाइम पर एम्स का फॉर्म निकला हुआ है। एम्स की लास्ट डेट जो है अभी आपकी 22 मार्च थी, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 20 अप्रैल तक। तो इनकेस अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है एम्स में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या एमएससी कोर्सेज के लिए, तो आप उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी जो है प्रीवियस ईयर का नोटिस मैंने आपके सामने ओपन करा है। तो प्रीवियस ईयर का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। बाकी इस साल का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आपका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल का जो सब्सक्राइब करना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है जुलाई में पिछले साल नोटिस आया है। ठीक है, तो ये लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम, मतलब जो भी यूजी कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी हो गया, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे हम बीएमएलटी भी कहते हैं। ठीक है, बाकी बीएससी ओटी है। ठीक है, ओटी का मतलब जो आपका ओटी टेक्नीशियन का कोर्स होता है उसका भी कोर्स है यहाँ पर। बाकी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड टू आइज। ठीक है, और बीएससी रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद बीएससी रेडियोथेरेपी, जो आपकी कैंसर वगैरह में रेडियोथेरेपी यूज़ होती है वो, और बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बाकी जो कोर्सेज हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, एनपीसीसी हो गया, और एमएससी नर्सिंग हो गया, और एमपीटी हो गया। ठीक है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में या जो भी हरियाणा के जो भी कॉलेजेस हैं उसमें इसके थ्रू एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। तो ये जो पीजीआई रोहतक है, ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, जिसे हेल्थ साइंसेज रोहतक, जिसे हम यूएचएसआर भी बोल देते हैं। तो UHSR.AC.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल पाएगी। तो लास्ट ईयर अगर 2022 में देखें तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आया था, और जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 31 जुलाई को हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि जुलाई में, हो सकता है पहले आ जाए, क्योंकि अभी 2022 तक तो कोविड के पोस्ट इतने अफेक्ट्स थे, तो उसकी वजह से सब कुछ डिले ही चल रहा था। तो आप इसका एंट्रेंस एग्जाम मानकर चल सकते हो कि जून में कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि जून में जो है आपका एग्जाम किसी भी टाइम हो सकता है। अगर जुलाई में होगा तो और अच्छी बात है, आपको और टाइम मिल जाएगा, लेकिन जून के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। क्लियर है? बाकी एम्स का भी जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक 4 जून को है, तो उसके लिए भी आप मतलब अगर अप्लाई करा आपने तो आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब इसकी फॉर्म की फ़ीस देख लेते हैं एक बार। तो 1000 रुपीज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, बाकी 750 जो है वो एससी और जो आपका ओबीसी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी उसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके लिए 750 रहेगी। इस साल हो सकता है थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपये बढ़ेंगे अगर बढ़े, वरना फीस का जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद UHSR.AC.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर्म भी आपको यहीं से फिल करना होगा। फॉर्म जब आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, तब आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर लेना। उसका लिंक वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है होता कैसे कि सबसे पहले आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है सीईटी, और उसके बाद जो भी आपके मार्क्स स्कोर जो भी रहेगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको कोर्स में एडमिशन मिलेगा। सपोज अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप काउंसलिंग करवाओगे। अगर आप बीएससी पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि पहले नंबर पे आपको कौन सा कोर्स रखना है, दूसरे नंबर पे कौन सा रखना है। तो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी मैच होगा वो आपको वहाँ पर अलॉट हो जाएगा।
क्लियर है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है नहीं। तो पहली चीज़ तो ये देखो, सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड टू पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड अंडर स्टेट कोटा सीट्स, ठीक है, और रिमेन 50% ऑफ सीट्स विल बी फिल्ड अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो 50% सीट्स जो प्राइवेट कॉलेज की हैं उन पर एडमिशन इसी के स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा CET का। लेकिन जो 50% सीट्स होंगी प्राइवेट कॉलेजेस की, उसमें एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होगा, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन आप लोग वहाँ जाके ले सकते हो, या कोई भी स्टूडेंट जो है बिना एग्जाम दिए 50% सीट्स पर एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये लिखा है 5th पॉइंट, आप देख सकते हो, द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन ऑल सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड फॉर 50% स्टेट्स कोटा इन प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड टू पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है। तो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि जो आपका रिजर्वेशन मिलेगा EWS कैटेगरी, OBC या फिर SC ST को, तो वो आपका मतलब सभी में मिलेगा। 50% स्टेट कोटा सीट्स में मिलेगा प्राइवेट कॉलेजेस में, और बाकी जो आपकी मैनेजमेंट के सीट्स हैं उसमें नहीं मिलेगा, मतलब मैनेजमेंट की सीट्स में नहीं मिलेगा, सिर्फ 50% प्राइवेट सीट्स में मिलेगा, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट में तो मिलना ही मिलना है। और उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दिखा देता हूँ। तो कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन इन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज शैल बी एलिजिबल इफ ही या शी इज, ठीक है। तो इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज़ तो ये कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इज अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है, एंड हुज पेरेंट या प्रोड्यूसेस आ हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा है कि आपका हरियाणा के मतलब हरियाणा का बोनाफाइड रेजिडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। देखो साफ साफ ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप सपोज गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं होगा तो आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, थर्ड वाला, ये लिखा है कि फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया शैल बी एलिजिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ स्टडी, क्लियर है। तो अगर सपोज आपको मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन लेना है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो मैनेजमेंट सीट्स हैं 50% सीट्स जो रहेंगी उस पर अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो वो फिर ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन है, उसके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास हरियाणा का जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में जो कि UHSR है, तो इसमें आपके पास जो है हरियाणा का डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है मिनिमम एज जो है आपकी 17 होनी चाहिए 31 दिसंबर को 2023 में, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मिनिमम 17 ईयर्स जो एज है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी आपने 10+2 अपने साइंस स्ट्रीम से कर रखा हो। BSc नर्सिंग के लिए जो है बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी रहता है। तो ये लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश कोर, ठीक है, या इंग्लिश इलेक्टिव, तो ये आपका रहना चाहिए। और 45% जो है मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश चारों को मिलाकर। बाकी ये मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो उसमें अगर आपके पास 40% मार्क्स भी रहेंगे तब भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, क्लियर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये BSc नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। तो बायोलॉजी होना कंपलसरी है, मैथ्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते BSc नर्सिंग में। और बाकी उसी तरीके से BPT का जो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो उसके लिए भी वही सब लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपका होना चाहिए। 45% मिनिमम मार्क्स वहाँ पर रहने चाहिए और 40% जो है SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार और बता देता हूँ। तो BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो देखो रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली एक्सरे वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद है एक्सरे नहीं, जो आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, फिर BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, BSc ऑपरेशन थिएटर हो गया, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सभी कोर्सेज आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो इसमें भी मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 को। और उसके बाद जो है इसमें लिखा है कि आपका 10+2 होना चाहिए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, क्लियर है। और उसके बाद मैथ्स के लिए यहाँ पर जो है कुछ भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। वैसे बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो मैथ्स वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल मानती हैं, पर आई डोंट नो यहाँ पर ऐसा मेंशन क्यों नहीं करा है। तो इसमें लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में वही 45% और 40% वाला क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और बाकी आई थिंक नीचे हो सकता है कि दिया हो
बट यहाँ पर शायद कहीं पर भी मैथ्स के लिए मेंशन नहीं करा, फिर भी आप एक बार इसको ढंग से चेक कर लेना अगर कोई मैथ्स वाला कैंडिडेट है। क्लियर है। और बाकी यहाँ पर कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो बीएससी ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, तो ये एक बार पढ़ लेना कि कितने कितने साल का कोर्स होता है, बस उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो बता ही दिया कि क्या क्या होता है इसमें। क्लियर है। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद प्रोसीजर फॉर एडमिशन लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, फिर आपको सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो है काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बेसिस पे जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे जो भी आपको कोर्स मैच हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। क्लियर है। बस यही सारा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी देख लेता हूँ अगर मतलब कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, तो ये एमपीटी के लिए हो गया, ये एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन का यहाँ पर दे रखा है। फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी है कि मतलब इसमें जो है एनेक्चर 6 में दे रखी है। ठीक है, तो अभी हम नीचे जाके देख लेंगे एनेक्चर 6 कौन सा है। ठीक है, तो देख लेता हूँ और कोई अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये तो काउंसलिंग वगैरह के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है। बाकी ये जो एनेक्चर दे रखी है सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सभी मतलब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह दिए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे देख लेते हैं कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें अब कोई और इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। हाँ ठीक है, फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितना जो है आपका खर्चा आने वाला है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो ये देख सकते हो बीएससी नर्सिंग यहाँ पर पहला वाला लिखा हुआ है। तो टोटल जो फीस इन्होंने लिखी है वो लिखी है 24,140। और उसके बाद हॉस्टल फीस में लिखा है कि नो रूम रेंट, ओनली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ₹9,000 पर एनम। तो हॉस्टल में जो है आपके पास हॉस्टल का जो रूम रेंट है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वही सिर्फ लिया जाएगा 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो कहने को मतलब 9,000 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा है। मतलब वो एक तरीके से वो यही कह रहे हैं कि मतलब रूम वगैरह का सारा खर्चा आपका 9,000 रुपीज़ पर एनम आएगा, यानी कि एक साल का आपको 9,000 रुपीज़ हॉस्टल का देना होगा इस फीस के अलावा। ठीक है, तो 24,140 रुपीज़ ये आपकी एक साल की फ़ीस हो गई बीएससी नर्सिंग की। और इसके अलावा 9,000 रुपीज़ जो है वो आपको हॉस्टल का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 35 से लेकर 40,000 तक आपकी एक साल की फ़ीस रहेगी। बाकी एग्ज़ाम फीस वगैरह जो भी अलग से होती है वो रहेगा। तो मैक्स टू मैक्स जो है वो आपका 50,000 रुपीज़ यहाँ पर खर्चा आने वाला है, पूरा जो एग्ज़ाम फीस वगैरह सब कुछ मिलाकर। क्लियर है। और उसके बाद बीपीटी की फ़ीस भी इन्होंने दे रखी है। तो बीपीटी की फ़ीस आपकी 24,125 रुपये है। और उसके बाद जो है पैरामेडिकल कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो 12,415 रुपये है। क्लियर है। और इसमें हॉस्टल वगैरह का कुछ लिखा नहीं है, पता नहीं हॉस्टल इसके साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लिखा है प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस यहाँ पर दे रखी है 60,000 विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 5%। तो हर साल जो है प्राइवेट कॉलेज में 5% आपकी फ़ीस बढ़ती जाएगी। और बाकी जो है 3,000 रुपये लाइब्रेरी फ़ीस है, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल फ़ीस 2,000 रुपये, इंटरनेट चार्जेस 1,000 रुपीज़ है, और मैथ चार्जेस वगैरह ये सब आपको वहीं पर बताए जाएंगे जितना भी होगा। तो आप ये मान सकते हो कि इस पूरा ओवरऑल खर्चा आप 1 लाख रुपये मान सकते हो प्राइवेट कॉलेज में एक साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। क्लियर है। और उसी तरीके से बीपीटी कोर्स के लिए जो है वो भी लगभग इतना ही पढ़ने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स का नहीं दिया इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आई डोंट नो क्यों नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ अगर मेरे को पता लगेगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ आप खुद से एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके लिए हो। बाकी सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो देखो सिलेबस जो है सिलेबस आपका वही आएगा क्या बोलते हैं जो आपका 11th और 12th का सिलेबस है। ठीक है, तो अगर सपोज बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा पूरा, और 11th और 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वही आपसे सिलेबस में पूछे जाएंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न वगैरह से रिलेटेड इस ब्रोशर में जो है वो डिटेल्स नहीं दे रखी, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जैसे मेरे को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने टाइम का जो आपका एग्जाम रहता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन केस अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल 2023-24 के लिए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।